everyone, this is your English educator Aisha Rashid and you are watching बैंकिंग वाला। आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर तुमको डर लगता है तो पक्का इस सेशन में तुम सब लोगों को लवेरिया हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज से। तो बस सेशन कंप्लीट देखना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और मेरा नाम है आयशा राशिद। भाई देखो, 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस इंडस्ट्री में बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है। तुम्हारा दर्द, जिस पीड़ा से तुम गुजरते हो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। तो मेरा बच्चा, परेशान मत होना। सिलेक्शन पता है कब होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अलग रूम नहीं है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, मेरे पास शादी का प्रेशर है। सो मच इज गोइंग ऑन इन योर हेड, बट उन सब से आपको आगे निकलना है। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, बट उस प्रॉब्लम को हम मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज द रियल आर्ट विच यू हैव टू डेवलप। प्रॉब्लम्स है, बट उसके बाद देखना जब मेरा सिलेक्शन होगा, जब हम ऑफिस में बैठेंगे, वो दिन को सोचो और उसके लिए वर्क करो। सही टाइम है। अभी तक आपने प्रेपरेशन नहीं करी थी, इट्स ओके, बट नाउ यू हैव टू डू इट। पूरी लगन और शिद्दत के साथ में प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। अगर आप एक्सक्यूजेस बना भी रहे हो, दूसरों को सेटिस्फाई कर लोगे, बट नुकसान किसका हो रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपका नुकसान होगा। एक दिन नौकरी करने सबको निकलना है, बैग उठाओगे, चल दोगे ऑफिस। नौकरी कैसी चाहिए वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। बेटा प्लीज मेहनत कर लो, ये पीक टाइम है। अगर इसमें तुमने 1-1.5 महीना भी हंसी मजाक में निकाल दिया, तुम काफी पीछे हो जाओगे। एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि मैंने माइंड में सोच लिया और जो सोच लिया है वो करना है। क्लर्क बनना है तो ऑप्शन तो नहीं का है नहीं। प्रॉब्लम्स रहेंगी बट मेरा गोल क्लियर है, माई गोल इज क्लियर। प्रॉब्लम्स रहेंगी साइड में करो, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, क्लर्क बनना है तो बनना है। कोई तुम्हें ऐसे नहीं आओ बैठो, वो दिन कभी नहीं आएगा। आओ तुम्हें अलग से टाइम देंगे, तुम्हें स्ट्रेस तुम्हारा हम ले लेंगे, तुम पढ़ो बैठ के, ऐसा कोई नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तुम फीवर होगा, तुम उस चीज से जूझ रहे होगे, तब भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे दुख दर्द कोई नहीं ले सकता है। रेस्ट करो, फिर एनर्जी के साथ उठो, पढ़ने बैठ जाओ। कोई एक्सक्यूज है उसका सोल्यूशन पे बात करा करो, रोने पे बात मत करा करो, सोल्यूशन पर हमेशा बात करो। दैट इज द बेस्ट थिंग। उसका सोल्यूशन क्या है उस पर बात करो। पैसे नहीं है तो क्या कर सकते, उसका सोल्यूशन ढूंढो। रोते रहना नहीं है, नहीं है, नहीं है। बीमार हैं तो बीमार है, रो रहे हैं, रो रहे हैं। स्ट्रेस है तो रो रहे हैं, रो रहे हैं। दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर लाइफ। है स्ट्रेस तो ओवरकम कैसे करना है। फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको ओवरकम कैसे करना है। लुक फॉर द सोल्यूशन, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू फॉलो। हमेशा सोल्यूशन पर बात करो। रोने गाना अपनी जिंदगी में करना ही नहीं है, सोल्यूशन पर बात करनी है। वो चलो अब बढ़ते हैं अपने सेशन में। आगाज है आप सबको सिलेक्शन दिलाने की। ये इंग्लिश में आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करेगा। डेली हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप खुद सोचो, अगर डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा ही नहीं। इंप्रूवमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप शून्य से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर डेली के यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई कैन अश्योर यू इंप्रूवमेंट होगा। बट रेगुलर होना, कॉन्सिस्टेंट होना, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। चलो आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। आप लोगों को बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपका होमवर्क है। बहुत आसान है, क्योंकि आज हमने पेड बैच में भी ये रूल पढ़ा था और वन ऑफ द के ऊपर कुछ रिलेटेड रूल है जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोगों को करना रहेगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का तुम सब लोग आंसर्स दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। द कंट्री टैक्स कलेक्शन रोज टू नियर 1.49 लाख करोड़ फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स ड्यू टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आराम से पढ़ो इस सेंटेंस को और बताओ यहां पर क्या एरर दिख रही है। देखो, सेंटेंस को पढ़ना है,
सोचो, कॉन्सेप्ट लगाओ, जितने अभी तक हमने रूल्स पढ़े हुए हैं वो रूल्स लगाने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, और बताओ यहाँ पर क्या होगा। जो कंट्री है, द कंट्री टैक्स कलेक्शन जो है, ठीक है, द कंट्री टैक्स कलेक्शन रोज, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। कितनी, टू नियर दिस लाख करोड़ की बात कर रहा है, कब से, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड से, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब अगर हम बात करें, नियर लिखा हुआ है, नियर जो होता है इसका मतलब होता है पास, मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत पास है, इट इज़ वेरी नियर। बट अगर हम जब बात करते हैं नियरली की, तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स। द कंट्री टैक्स कलेक्शन रोज टू नियरली, तकरीबन, तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली कितना, 1.49 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, ठीक है, तकरीबन, तकरीबन, तो नियरली होगा, नियर का मतलब होता है पास। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा तुम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये देखो हाईलाइटेड पार्ट लिखा हुआ है, अब तुमको बताना है इसको कौन सा ABCD कौन सा वाला रिप्लेस करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पक्का आई कैन एश्योर यू कर लोगे तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंपनीज आर इन्वेस्टर ओन्ड एंटिटीज, इसमें तो कोई एरर नहीं होगी, यहां से लेके हम लोगों को बात करनी है यहां तक की, ठीक है। कंपनीज आर इन्वेस्टर ओन्ड एंटिटीज दैट एग्जिस्टेड प्राइमरीली टू मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न। ओके, अब बताओ यहां पर क्या होगा। अगर तुम बात करोगे बेटा कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी की बात करोगे, तो कंपनी के लिए हम क्या लगाएंगे, सोच के बोलो, कंपनी के लिए इट लगेगा, लगेगा। और इट का अधिकार कौन दिखाता है, इट्स दिखाता है, ठीक है, दिखाता है, हाँ मैम यार ये तो दिखाता है। अब यहां पर तुम बात कर रहे हो कंपनीज की, जो कि प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो हम इट नहीं लगाते हैं, जब कोई चीज प्लूरल होती है उसके लिए हम दे लगाते हैं, और दे का जो अधिकार दिखाता है वो दिखाता है देयर, ये दिखाता है अधिकार, ये दिखाता है आपका पोजेशन दिखाता है। और ये वाला जो देयर होता है ये क्या होता है, प्लेस के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, जगह के लिए होता है। यहां पर लिखा हुआ है दैट एग्जिस्टेड प्राइमरीली टू मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न, नहीं, कंपनीज के रिटर्न की बात कर रहे हो, तो यहां पर क्या होना चाहिए, देयर रिटर्न होना चाहिए। तो यहां पर इट्स लिखाता नहीं हो सकता, देयर तो जगह की बात कर रहे हो भाई, प्लेस की नहीं, उनके रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। या तो देयर ये हो सकता है, या तो देयर ये हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दैट एग्जिस्ट प्राइमरली टू मैक्सिमाइजिंग, और हम सबको मालूम है टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट एग्जिस्ट प्राइमरली टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न ऑन, यानी कि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, इट्स तो गलत था ही, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो नहीं सकता था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट एग्जिस्ट प्राइमरली टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न on capital. This is reflected in the value of their shares whether or not traded in an exchange. Next question तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये होगा अंडरलाइन पार्ट, दिस इज योर अंडरलाइन पार्ट। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वाला ठीक होगा। द मोस्ट कॉमन वेज बैक्टीरिया evade एंटीबायोटिक्स come from mutations that, अब म्यूटेशन इज अ प्रोसेस, राइट, ठीक है, दैट अलाउ, जो क्या अलाउ करता है, अलाउ देम टू स्टॉप ड्रग फ्रॉम बाइंडिंग टू बैक्टीरिया। बहुत सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दैट अलाउज, देखो म्यूटेशंस तो लिखा हुआ है, प्लूरल प्रोसेस की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या करता है, अलाउ करता है। जब बेटा ये प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए थी, हाँ मैम प्लूरल होनी चाहिए थी। विल के बाद तो कभी एस और ई एस लगता नहीं है, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा सही हुआ। अप्रूव्स हो नहीं सकता था, क्योंकि ये जो वर्ब लिखी हुई है ये क्या दे दिया आपको, सिंगुलर दे दिया है, क्या दे दिया है, सिंगुलर दे दिया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मोस्ट कॉमन वे
बैक्टीरिया एवेड एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो पास्ट में दिया गया है, तो ये हम लोग लगा नहीं सकते पास्ट की, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई यार, एक बार जरा अंगूठा लगा दो तुम लोगों को समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता देना यस 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 मैम समझ में आ रहा है। वर्ब में अगर हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर बन जाती है। नाउन में अगर हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो जो नाउन होती है वो क्या बन जाती है, प्लूरल हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नायका विल बी रनिंग विद एन ऑसम सेल, जो क्या करेगी, दैट वुड सेव कितने रुपए, 150 सेव करेगी, 150 रुपए बचेंगे, ऑन ईच ऑफ द 2 प्रोडक्ट परचेज्ड ऑफ द सेम ब्रांड। अगर तुमने सेम ब्रांड के खरीद लिया तो तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे, ऐसा ऑफर चला दिया इन्होंने, ठीक है। लड़कियां बेहतर जानेंगी, नायका वायका ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरर जो है वो है आपकी पार्ट डी में एरर है, और पार्ट डी में एरर क्या है ये समझो। यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ द 2 प्रोडक्ट, सब बातें छोड़ो, अगर तुमको कहीं 2 दिखता है उसके बाद जो भी नाउन होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल होता है, जल्दी से बताओ, नाउन तो प्लूरल होगा ना। आज हम लोग बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, नो बातचीत इन द सेशन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, ठीक है। 2 के बाद प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो एरर है, नो बातचीत इन द सेशन, ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम लोगों के सामने। मिस्टर स्मिथ हैज बीन अ क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी, बहुत सालों से वो क्लाइंट है, एंड ऑल्सो इन्वेस्ट, और क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, अ गुड शेयर इन द कंपनी ईयर्स, और हर साल के बेसिस पर वो क्या करते हैं, अच्छा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कब करोगे, जब तुम्हारे पास ये होगा, जब यही नहीं होगा तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से एरर देखे, सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट आंसर्स कौन देते हैं, मेक इट फास्ट ब्रो, यार जल्दी से आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर आंसर्स क्या होने चाहिए, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईयर ऑन ईयर। ऐसा क्यों करेंगे मैम, क्योंकि हम लोगों को ये याद करना है, जब कभी भी सेम नाउन होगा, क्या होगा, सेम नाउन होगा, तो हम लोगों को ये चीज याद रखनी है, ऑन से जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है, सेम नाउन है, तो वहां पर आपको हमेशा जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ईयर ऑन ईयर अगर तुमने बात करी बेटा तो हमेशा याद रखना इस बात को कि हमेशा और हमेशा मगर ईयर ऑन ईयर लिखेंगे तो उसके बाद ईयर्स और ईयर्स नहीं लिखते, ईयर ऑन ईयर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि नाउन सिंगुलर होना चाहिए बोथ द साइड्स। और दूसरी बात ये भी याद रखना, ईयर के पहले क्या लगता है, जल्दी से बताओ, ईयर के पहले ए लगता है या एन लगता है, अगर आप भी एन लगाते हैं तो आप भी गलत लगाते हैं। ईयर के पहले य का साउंड निकलता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है, ईयर, या का साउंड निकलता है ईयर, तो यहां पर हम लोग हमेशा क्या लगाते, अ लगाते हैं, कभी भी एन मत लगा देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, हॉर्नेट्स नेस्ट लिखा हुआ है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइडियल सर्कमस्टांस, अन अग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल, एन एक्साइटेड बंच ऑफ पीपल, या अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जल्दी से बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मेक इट फास्ट। देखिए सबसे पहले करेक्ट आंसर्स कौन देते हैं मेरे बच्चे, जल्दी से देना, बातें कम काम ज़्यादा हम लोगों को करना है, दैट्स वेरी क्लियर। हाँ, हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, आइडियल सर्कमस्टांस, एन अग्रेसिव पीपल यानी कि गुस्से से भरे हुए लोग, एन एक्साइटेड बंच ऑफ, एक लोग होते हैं ना, देखो अच्छा तुमको बताते हैं ऑफिस में भी या तुम्हारे फ्रेंड्स भी देखोगे, कुछ लोग तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, जैसे मैं हर सिचुएशन बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, कुछ लोग रहते हैं डल से, ठीक है हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं बात करो तो भी ठीक है, ऐसे रहते हैं, निढल्ले से रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों के लिए एक्साइटेड बंच ऑफ पीपल हो गए। यहाँ पर क्या बहुत हॉनेस्ट डेट्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन क्या हो जो बहुत ही क्या हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है गो टू द डॉग्स, कुत्तों के पास चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू गेट इट डन, गेट इट डन, कोई चीज़ को पूरा कर लो, कंप्लीटली डिसऑर्डर, टू डिसअपॉइंट, या टू बी कंप्लीटली हैप्पी। बोलो जल्दी से यहाँ पर करेक्ट आंसर्स क्या होना चाहिए, गो टू द डॉग्स,
मेक इट फास्ट, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा। और तुम लोगों को हमने ये याद भी करवाया, अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो तुम लोग याद कर लेना आज की क्लास में, अब भूलना नहीं मगर, ठीक है। ओके, गुड 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 अटेम्प्ट तुम लोगों के, वेरी गुड अटेम्प्ट। हाँ, ओके, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं गो टू द डॉग्स। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसऑर्डर, कंप्लीटली डिसऑर्डर या कोई चीज़ जो बहुत ही खराब हो गई हो, ठीक है। तो गो टू द डॉग्स, जब हम लोग कंप्लीटली डिसऑर्डर, जब हम परेशान होते हैं तो हम लोग कहाँ चल देते हैं, कुत्तों को पाल लेते हैं अपने घर में, बिल्लियों को पाल लेते हैं अपने घर में। लोगों से तो हम त्रस्त हो चुके होते हैं, लोगों ने धोखे दे दिए होते हैं। जब हम लोग गो टू द डॉग्स, हम कुत्तों के पास कब जाते हैं, जब हम लोग कंप्लीटली परेशान हो गए होते हैं, तब हम लोग पहुंचते हैं किसके पास, कुत्तों के पास पहुंचते हैं। तो कंप्लीटली डिसऑर्डर, जब आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, निरस्त हो जाते हो ज़िंदगी से, तो हम लोग पहुंचते हैं किसको पाल लेते हैं, कुत्तों को, बिल्ली को, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में तो बहुत धोखे खा चुके हो, अब ये बेचारे बेजुबान, बोल तो पाते नहीं, ये तुम्हें क्या धोखा देंगे। इनको तुम प्यार करोगे, इनको तुम इज्जत करोगे, तुमको और ज़्यादा प्यार करेंगे। यही इसीलिए लोग कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, राइट। चलो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, लूशियस की बात करते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, लूशियस। अब आपको ये बताना है इस वर्ड का इस्तेमाल किस सेंटेंस में सही करा गया है, वो आपको मार्क कर देना है। आपको लग रहा है हाँ मैम ये तो सही है, तो उसको मार्क कर दो। लिखा हुआ है, सरप्राइजिंगली द लिटिल बॉय वॉज रिलक्टेंट टू टेक अ बाइट ऑफ द लूशियस एप्पल। एकदम बढ़िया टेस्टी एप्पल, एकदम वो क्या हो गया, इच्छुक हो गया, चलो भैया एप्पल टेस्टी खाने को मिलेगा। इसमें तो सही करा गया। द लूशियस फ्रूट्स डिस्प्लेड ऑन द टेबल सीम टू मेक मी हंग्री। अब ऐसा अच्छा होता भी क्या है, जैसे तुम लोग जाओगे फ्रूट्स को, अब फ्रूट्स प्लेटर अगर तुम लोग कहीं पे जाके खाओगे और तुम लोग देखोगे ऐसा प्लेटर सजा के लेके आएंगे कि तुम्हारा दिल आ जाएगा देखिए। अगर तुम्हारा मन भी नहीं हो तो फ्रूट्स को ऐसे सजा देते, ऐसे डिस्प्ले कर देते कि तुम्हारा मन जो ऐसे 5 स्टार होटल्स में खास तौर पर होता है, ऐसा भैया सजाते हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं, ठीक है। अगर बनाना भी होगा तो उसको ऐसे, हम लोग ने ऐसे छीला, पील करा और गटर गटर खा लिया, ठीक है। वहाँ तो एकदम डिज़ाइनर आपको काट के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते द लूशियस फ्रूट्स जो डिस्प्लेड थे ऑन इट सीम टू मेक मी हंग्री। ऐसा देखा तो हमारा मुंह जो हो गया, भुकास आ गई हमें, मतलब हम हंग्री हो गए, ठीक है। रुकमनीज डार्क लूशियस हेयर, अरे 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 अरे, हेयर की बात कर रहे हो, बालों की बात कर रहे हो, टेस्टी कैसे हो जाएंगे, ठीक है। रुकमनीज डार्क शाइनिंग हेयर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गोल्डन हेयर बोल सकते हैं, ठीक है। वॉज कट शॉर्ट आफ्टर शी आर्मी ज्वाइन कर लिया तो उसको कट 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 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लूशियस क्या है, इनकरेक्ट है, यानी फर्स्ट और सेकेंड ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब क्या होता है, लूशियस का मतलब क्या होता है, डिलीशियस, राइट। इसका मतलब क्या होता है, डिलीशियस। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो स्पेलिंग दी गई है वो सही लिखी हुई है। मेक इट फास्ट, जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। रेवर्बरेट का मतलब क्या होता है और इसकी मीनिंग भी जल्दी से लिखो। करेक्ट वर्ड लिखो विद इट्स मीनिंग। देखो, ओके 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 ओके, चलो जल्दी से बताओ रेवर्बरेट का। और तुम लोगों को ये वर्ड अगर हम यूं कहे तो हमने क्लास में याद करवाया, तुम कहोगे नहीं मैम आपने नहीं याद करवाया, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है। रीसाउंड इसका मतलब होता है, रेवर्बरेट का मतलब होता है रीसाउंड, ठीक है। और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो रेवर्बरेट की स्पेलिंग लिखी हुई है ये वाली है, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, रीसाउंड। इसका मतलब क्या होता है, रीसाउंड। देखो कैसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। रिवर
रिवर जानते हो ना, नदी के किनारे बैठते हैं तो हम हर एक चीज़ को सोचते हैं, या किसी ने जो कुछ बोला होता है उसको मेमोराइज करते हैं, उसको रीसाउंड करते हैं, अच्छा उसने ऐसे बोला था। तो रेवोब्रेट का मतलब क्या होता है? रीसाउंड होता है। रिवर पर बैठकर हम रीसाउंड करते हैं, रिवर पे बैठ के हम क्या करते हैं? रीसाउंड करते हैं। रिवर पर बैठ के हम क्या करते हैं? रीसाउंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा बेटा। देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स लिखे हैं मेरे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब इन 3 वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, ए बी सी, आपको इन वर्ड्स को अरेंज करना है, बस इतना करना। अगर आपको लगता है नहीं मैम ये वर्ड्स तो चौकस लिखे हुए हैं, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो परेशानी नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो तुम मार्क कर देना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वरना जल्दी से मार्क करो। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे बच्चे? जल्दी से मार्क करो, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मेक इट फास्ट, लेट मी चेक इट आउट, हु विल गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। कौन यहाँ पर करेक्ट आंसर्स देने वाला है? Technology has revolutionized the way we communicate, connect and conduct business, shaping a modern world जहाँ पर जो information है बहुत तेजी से चलती है और जो possibilities है seems like unlimited, बहुत सारी possibilities हैं जिनकी कोई limit ही नहीं है। सोच समझ के करेक्ट आंसर्स दो। यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? देखो, खूबसूरत क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पर लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, रेवोल्यूशनरीज हैज़ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो मॉडर्न लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटीज नाउन लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो हम यूँ कहे, जो ए वाला है, जो ये वर्ड है वो तो फिक्स्ड है, यानी ये और ये और ये तो हो नहीं सकता, ए सी भी भले ही हो सकता है। तो चलो आओ देखते हैं। Technologies has revolutionized the way we communicate, connect and conduct business, shaping a लिखा हुआ है, तो भैया आ लिखा हुआ है। अगर ए एन लगा होता है तो उसके बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। हाँ मैम, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ मॉडर्न वर्ड, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये नाउन लिखा हुआ है, तो ये वर्ड के लिए क्या लगा हुआ है? तो पॉसिबिलिटीज़ तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिंगुलर है, पॉसिबिलिटीज़ प्लूरल है, और आर्टिकल आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो आ नहीं सकता है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जिन्होंने आंसर्स में इनकरेक्ट लगाए थे, गलत बात है। मॉडर्न वर्ल्ड वेयर इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड पॉसिबिलिटी सीम, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम चीज़ तुमको यही करनी है बेटा, इसको पढ़ना है, आंसर करेक्ट देने की कोशिश करनी है, मेक इट फास्ट। देखिए कौन सबसे पहले करेक्ट आंसर्स देता है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना कोशिश करो, एलिमिनेट करने की। देखो, when the airlines increase their fares, जब एयरलाइंस ने जो है जो प्राइजेस हैं वो क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो क्या हुआ? when the airlines increase the fares, passengers responded with traveling about their plans to find alternate fare, alternate traveling means, यानी कि यहाँ पर करेक्ट जो होगा 3 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। When the airlines increase their fares, पैसेंजर्स ने कैसे रेस्पॉन्ड किया? रेस्पॉन्डेड विद फॉरवर, मतलब कि एंथुजियाज्म के साथ में। ठीक है, फॉरवर का मतलब क्या होता है? एंथुजियाज्म के साथ में उन्होंने क्या करा? विद फॉरवर अबाउट देयर प्लान्स, उन्होंने अपने प्लान्स के बारे में बताया, बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ। टू फाइंड ऑल्टरनेट, क्या करेंगे वो? ट्रैवलिंग मीन्स उन्होंने क्या कर लिए हैं? देख लिए, भैया अगर तुम हमको किराया विराया बढ़ा दोगे तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। टैलेंट रखो बेटा तुम लोग, ठीक है, कि हम तुमने अगर रिजेक्ट करा है हमको, अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, एयरलाइंस ने बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया, तो पैसेंजर्स ने रेस्पॉन्ड करा, क्योंकि पैसेंजर्स को जानकारी थी। जब जानकारी होगी तभी तो बोलेंगे, वरना क्या है, जो कहो वो ठीक है। और जानकारी रहना, सतर्क रहना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, पता है। When the airlines increased their fares, passengers responded with forward about their plans to find alternate traveling
मीन्स। ओके, तो 3-4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तुम सब लोगों की परफॉर्मेंस। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बिकॉज माई ऑर्गेनाइजेशन इज अ zealous सपोर्टर ऑफ द हाई स्कूल फुटबॉल टीम, ही डोनेट्स मनी टू देयर हस्बैंड। ओके, बिकॉज माई, ओके, जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, लगा दो बुद्धि, क्या होगा। बिकॉज माई इज अ zealous सपोर्टर ऑफ द हाई स्कूल फुटबॉल टीम, ही डोनेट्स। ही किसके लिए लगता है? ही किसके लिए लगता है? जिसके बारे में, एक मनुष्य के बारे में बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट लगेगा, यहाँ पर ही लगा रहे हो। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हो 1 और 4 के रिप्लेसमेंट की। ये करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज माई हस्बैंड, बिकॉज माई हस्बैंड इज अ zealous सपोर्टर, ये नाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ द हाई स्कूल फुटबॉल टीम, ही वो क्या करता है? ही डोनेट्स, कौन? हस्बैंड के लिए लगा हुआ। बिकॉज माई हस्बैंड इज अ zealous सपोर्टर ऑफ द हाई स्कूल फुटबॉल, ही डोनेट्स, कौन? हस्बैंड। जब हमने इसकी बात कर ली है ऑलरेडी, हमने नाउन की बात कर ली है, और नाउन क्या है? मेल है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम ही लगाएंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते तो इट लगता होता है यहाँ पर, ठीक है। मनी टू देयर ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर। कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई ऐसी समस्या जिससे तुम जूझ रहे हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ तक कि स्टूडेंट्स? चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर दिया है बेटा, क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई एम सॉरी, 1 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 4 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम आप लोगों को बताना होगा। जॉर्ज एक्टिंग ऑलवेज इलस्ट्रेटेड द पनाश। पनाश का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस। ऐसे हमने बोला यू विल फेस द वर्ल्ड विथ पनाश वंस यू आर अटेंडिंग माई क्लासेस। भैया तुम लोग एकदम आग लगा दोगे अगर तुम मेरी क्लास कर रहे हो। तो पनाश का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। 5 लोग इस क्लास में बड़े कॉन्फिडेंट। पनाश मतलब 5, याद करने का स्टाइल है, क्योंकि हम लोग हमेशा कीवर्ड से याद करते हैं। पनाश मतलब कि 5 इसको बोलो, और 5 लोग बड़े ही क्या होते हैं? हर कंपनी में देखोगे टॉप 5 होती है ना डेजिग्नेशन, वो लोग क्या होते हैं? 5 लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। वो 5 लोग बड़े ही क्या होते हैं? बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी कुछ अचीव करा होता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है आपको? आपने जब कुछ एम बनाया, उसको अचीव कर लिया, आपके टारगेट्स क्लियर होते हैं, आपको जो फ्यूचर होता है आपका क्लियर माइंडसेट होता है दैट यू हैव टू यू वांट टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। योर माइंडसेट इज़ वेरी क्लियर। जो आपने सोचा था वो चीज़ें आपकी वैसे ही हो रही हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। वैसी चीज़ें चल रही, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है और आप कॉन्फिडेंट होते हो अपनी लाइफ में। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि इंजेक्शन लगा दिया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। नो, ऐसे कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं सकता है। वो रहेगा भी तो कुछ देर के लिए रह सकता है, 1 दिन के लिए रह सकता है, बट जो हमेशा का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर यू कैन नॉट डेवलप इन अ डे, इट टेक्स टाइम। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। आ जाओ। जॉर्ज एक्टिंग ऑलवेज इलस्ट्रेट क्या करती है? इलस्ट्रेट क्या इलस्ट्रेट करती है? पनाश को, कॉन्फिडेंस को। वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैन हु हैज बीन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, देखो एक बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है? हट जाओ यार, जा 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 जा, क्या कर रहे हो तुम? ओके चलो छोड़ो, लीव दैट, आई एम सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर रिप्लेस होगा 1 और 4। अब क्यों रिप्लेस होगा वो भी हम लोग डिटेल में जान जाते हैं। जॉर्ज के बाद एक्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अधिकार किस चीज का दिखाते हैं? जब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो हम अधिकार किसी नाउन का ही तो दिखाते हैं। हमने बोला सपोज करो, हमने बोला विधि का पेन, तो विधि पेन, पेन क्या है? नाउन है। अधिकार किसी चीज पर ही तो दिखाओगे। जॉर्ज एक्टिंग वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि कहाँ पर आएगी? हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर, हैज बीन लिखा हुआ। अभी हम लोग पेड क्लास में पढ़ के आए हैं टेंसेस के बारे में, ठीक है। हैज, आई, जैसे हमने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, ये बात सच है, हम 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं।
बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। क्यों सिंस लगाया? क्योंकि ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और ये काम अब भी चल रहा है, और ऐसा हर एक काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है उसके लिए क्या लगता है? बोलो बोलो बोलो। हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, सिंस 2014। तो यहाँ पर हु हैज़ बीन एक्टिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये नाउन है, और जब नाउन होगा तो जॉर्ज की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हो, ठीक है, जॉर्ज की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज परफॉर्मेंसेस ऑलवेज इलस्ट्रेट, जो क्या करती है? हमेशा दिखाती है, हमेशा शो करती है क्या चीज? पेनाश, कॉन्फिडेंस। वन वुड एक्सपेक्ट, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। फ्रॉम अ मैन हु हैज बीन एक्टिंग फॉर ओवर 40 ईयर्स। बताओ 40 साल से, तुम खुद सोचो यार, अगर तुम 40 साल के हो गए हो, मतलब 40 साल से अगर कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? 40 साल में तुम पता नहीं कितने लोगों से मिले होगे। हमें 10 साल होने को है तो हमें लगता है हम पता नहीं पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री में सबसे मिल चुके, तब कि हमें 10 साल हुए हैं। अब ये 40 साल की बात कर रहे हो भाई। तो 40 साल वाले लेवल जो होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग ही होता है। और 40 की स्पेलिंग देख लो, बहुत से बच्चे 40 के हम पूछेंगे तो वो ये स्पेलिंग लिख देंगे, तो ये स्पेलिंग भी नहीं होती है, 40 की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ये भी तुम लोगों का रिप्लेसमेंट वाला है, इसको अरेंज करना होगा। प्लीज़ इग्नोर दीज ऑप्शंस, ओके। देखो हम बना देते हैं। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ सप्लाई। मैनेजमेंट जो है क्या देख रहा है? इज लुकिंग फॉर, किस चीज के लिए देख रहा है? अ सप्लाई ऑफ दी फ्री स्नैक्स के लिए। हमारे ऑफिस में पता है फिजिक्स वाला हमें फ्री मिलता है, तुम लोगों को बता दे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बेवरेजेस विल इन्वोग्रेट द एम्प्लॉयज इन द आफ्टरनून। चलो बताओ, 1 और 3 होना चाहिए, या होना चाहिए 1 और 4 होना चाहिए, या 2 और 3 होना चाहिए? और अगर तुमको लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड, इसका करेक्ट आंसर्स लगा देना। जल्दी से बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर्स क्या होने वाले, मेक इट फास्ट। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ सप्लाई ऑफ फ्री स्नैक्स। क्या देख रही है? सप्लाई, कि भैया फ्री स्नैक्स मिल जाए एंड बेवरेजेस मिल जाए, जो क्या करेंगी? एनविगोरेट करेंगी किसको? एम्प्लॉयज को इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में चाहिए होता है ना, कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड है, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो की बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग कोई अगर डाउट परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को? देखो यार, 4th वाला एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, द एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आ सप्लाई लिखा हुआ है, और ये सिंगुलर ही आता है। तो 4th वाले की जो पोजीशन है वो तो छेड़खानी करनी नहीं है। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट देख रहा है, लुकिंग फॉर, तो ये जो 1 के साथ में ऑप्शन है ये भी तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बारी हम बात करते हैं 2 और 3 की। तो यहाँ पर एनवोग्रेट लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता था। आ लगा हुआ है ना, आ के बाद, तो यहाँ पर विल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, यहाँ पर तो नाउन ही आएगा, तो इन 2 और 3 को भी हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ यूं रहा, बताओ, ये एक अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। इसमें तुमको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। टेक योर टाइम, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। In India, not only the faces of political leaders pop up around every street corner, but also pop up daily in our newspaper and on our television screens to remind us to be grateful for what they have done for us. चलो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला, तुमको ये तो हम क्लियर कर दे, टू रिमाइंडेड अस जो लिखा हुआ है वो तो गलत लिखा हुआ है। अब तुम लोग देख लो और नेक्स्ट क्या होगा। मेरे बच्चा, टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब कुछ काम मत करो, अब तुम सोचो यहाँ पर
ठीक है, अब तुमको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रूल आपके ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्यों होगा। देखो पहले वाला क्यों गलत है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। टू रिमाइंड अस टू बिकम्स, टू के बाद एस और यस लगता नहीं है। टू रिमाइंड अस टू बिकेम, टू के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नहीं लगती है। टू रिमाइंड अस टू बी ये हो सकता है। अगर फॉर लिखा हुआ है तो फॉर रिमाइंडिंग होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों फॉर रिमाइंडिंग क्यों होगा, क्योंकि पूरी इंग्लिश में ये बात हम लोगों को याद कर लेनी है कि टू के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा जो भी प्रेपोजिशंस होते हैं इनके बाद आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर प्रेपोजिशंस यू ऑलवेज हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म इफ इट इज़ वर्ब। अगर वो वर्ब है तो वो आईएनजी फॉर्म में हो गया। अब ये नहीं कि तुम नाउन में भी आईएनजी लगा दो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये रहा तुम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स से दैट अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हैज लेड टू द ब्लॉकिंग्स ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर विच फाइनली रिजल्ट्स इन द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना। अच्छा तुम लोगों को बता दें ये बात, आज जो क्लास चल रही है वो रिकॉर्डेड चल रही है, सिर्फ आज के लिए ही, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। Experts say that unplanned construction has led to the blocking of, has led to the blocking of, यहां पर लिखा हुआ है has led to the, experts say that unplanned construction जो है तो have तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात कर रहे हो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं जहां पर सोच समझ के नहीं करा होता है तुमने, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो ब्लॉकिंग हो जाता है, पानी बहना क्या हो जाता है, प्रॉपरली फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। अब ये लिखा हुआ दैट अनप्लॉयड, यहाँ पर हमको चाहिए है हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें दी नहीं गई है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो कि दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। हैज़ लेड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, सही है। हैज़ लेड टू द ब्लॉकिंग, ये क्या है, नाउन है। किस चीज की ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर भी आपको रिप्लेस करना है, जरा बताओ यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यार आज ऐसे तुम लोगों की रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम है, मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस से, और बाकी तुम लोगों की क्लासेस वैसी जैसे होती हैं वैसी होंगी। लाइव क्लास बढ़िया, तुम लोगों से मौज करेंगे तुम्हारे साथ में हम। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। ब्लू मेटल रेफर्स टू द, ब्लू मेटल रेफर्स टू द हार्ड डार्क स्टोन क्रश्ड इनटू, किसमें, स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, दैट इज यूज्ड, इस तो होगा नहीं, स्मॉल पीसेस की बात कर रहे हो। ठीक है, और दैट के पहले या हु के पहले जो भी सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके अनुसार लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लग जाएगी, सिंगुलर लग जाएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लग जाएगी, प्लूरल लग जाएगी। जैसे हमने बोला a मैन हु इज, तो सही है। हमने बोला मैन हु आर, ये भी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल है तो हमने बेटा वर्ब भी क्या लगा दी, प्लूरल लगा दी। सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। स्मॉल पीसेस लिखा हुआ है तो दैट इज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तो हटा दो, ये भी नहीं हो सकता। विच हैज भी नहीं हो सकता, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। दैट आर यूज्ड फॉर, ठीक है, या तो ये होगा दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग होगा। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर दैट आर यूज्ड फॉर या दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द, किस दौरान हम उसको यूज करते हैं, दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द सर्विसिंग ऑफ रोड्स एंड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ब्लू मेटल रेफर्स टू द हार्ड डार्क स्टोन क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर्स क्या होंगे। लिखा हुआ द ट्रांजिशन मेजर्स बाय बाय मेजरिंग हाउ द ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिप्स व्हेन द प्लैनेट्स क्लाउड्स मूव इन फ्रंट ऑफ इट, सामने। बताओ जल्दी से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ये
ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर बाय चांस कोई भी डाउट रह गया है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसलिए आप कमेंट्स में जाके प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा है तुम लोगों के लिए, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो बताना कि कैसा लगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ द ट्रांजिशन मेजर बाय मेजरिंग हाउ द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिप्स व्हेन द प्लैनेट, और ये रहा तुम लोगों के सामने करेक्ट आंसर। अच्छा, तुम लोगों ने आंसर्स देने की कोशिश करी है भैया जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है तुम लोगों। परफॉर्मेंस में मेरे बच्चों की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। द ट्रांजिशन मेजर्ड बाय मेजरिंग, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कोई वर्ब तो लगेगी। ट्रांजिशन डैश मेजर बाय लिखा हुआ है, यानी कि पैसिव में है, और पैसिव में है तो यहाँ पर इज, एम, आर के साथ में हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इज मेजर्ड। कैसे मेजर करते हैं, बाय मेजरिंग हाउ द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर पैसिव वॉइस में हमेशा, जैसे हमने बोला अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, तो पैसिव में क्या लगता है, अ लेटर हमने बोला, फिर हमने इज बोला है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। वैसे ही लिखा इज मेजर्ड बाय मेजरिंग। सो यहाँ पर तुम लोगों का सेशन जो होता है ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस, देखो यार तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस बना के लेके आ रहे हैं कि तुम लोगों को 30 क्वेश्चंस फ्री में मिल जाए, सिर्फ ये इंटेंशन से कि तुम लोगों के पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इस सेशन में तुमको 30 क्वेश्चंस मिले। और 30 क्वेश्चंस भी अगर आप डेली सॉल्व कर रहे हो, तो तुम सोचो फ्री में 30 क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हो तो आई गेस अच्छी चीज़ है ना। तो फिर ये सॉल्व करो डेली। तो ये तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर ऐसे तुम्हारे लिए हम बना के लेके आए थे सारे के सारे क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिएगा बेटा। सबका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस लिख के लेके आए बेटा तुम लोगों के लिए। बस मेहनत करना, आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ से लेते हैं अलविदा। और ये आज रिकॉर्डेड सेशन था तुम लोगों का स्टूडेंट्स, और बढ़िया से हम लोग अब रेगुलर क्लासेस लेंगे। कल क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि कल आप लोगों का आरआरबी का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट जिन भी स्टूडेंट्स का आरआरबी क्लर्क का पेपर है 12 अगस्त को। आप सब लोग एकदम आग लगा के आना, टेंशन मत लेना, बिंदास होके जाना, बिंदास होके आना, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आई टेक अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।